लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। विपक्षी दलों का गठबंधन नीतीश कुमार को भी चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है और इसके लिए उनकी पार्टी जेडीयू ने भी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के चुनावी रणनीतिकार जोर शोर से इस काम में लग गए हैं। हालांकि इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन खबरों की माने तो यूपी की फूलपुर सीट पर जेडीयू ने सर्वे कराया है। सर्वे इस बात का कि अगर नीतीश कुमार यहां से चुनाव लड़े तो क्या रिजल्ट हो सकता है। सर्वे के रिजल्ट काफी सकारात्मक आए हैं, जिसके बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया है कि क्या नीतीश इस सीट पर जोर आजमाइश करेंगे। हालांकि पार्टी इसको लेकर पत्ते नहीं खोल रही है, लेकिन इशारों में काफी कुछ कहा जा रहा है। यूपी जेडीयू के प्रभारी और मंत्री श्रवण कुमार से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वहां के कार्यकर्ता और जनता की मांग है कि नीतीश कुमार वहां से चुनाव लड़े। हालांकि श्रवण कुमार ने कहा कि इस पर फैसला सभी की सहमति से होगा। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने इस पर चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार बिहार की किसी सीट से चुनाव लड़े। दरअसल उत्तर प्रदेश वर्तमान में बीजेपी का गढ़ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां की 80 सीटों में से 62 सीटों पर कब्जा किया था। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी यूपी की वाराणसी सीट से सांसद है। ऐसे में विपक्ष की रणनीति में स्पष्ट है कि मोदी को यूपी में ही घेरा जाए। नीतीश कुमार को यह अच्छे से पता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है। करता है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ें। इस बात की चर्चा है। तो पार्टी तय करेगी ना कि मुख्यमंत्री जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो कोई बहस का मुद्दा नहीं है, लेकिन लोग डिमांड कर रहे हैं कि फूलपुर से चुनाव लड़ें, फतेहपुर से चुनाव लड़ें, प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ें। तो कई क्षेत्र है जहां से चुनाव लड़े कि उनकी उत्तर प्रदेश में चर्चा लोग चला। हिम्मत है बिहार के किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ लें, कोई ताकत इन्हें नहीं जिता पाएगा। ये डर कर भागने के लिए तैयार हैं। बिहार के किसी लोकसभा से ये चुनाव लड़ लें चुनाव नालंदा से। हिम्मत है तो बुरी तरह से हारेंगे। जितना अनाथ हुआ है, विधवा हुआ है, जिसकी रोटी छिनाई है, जिस शिक्षकों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके प्रतिभा के साथ ये डरे हुए लोग हैं। डरे सहमे लोग अपनी राजनीति दूर का ढोल सुहावन लागे। और न्यूज रूम से इस वक्त संवाददाता आशुतोष चंद्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशुतोष, देखिए, इतना तो तय है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया हर ओर से बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगा और शायद इसकी शुरुआत यूपी से होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यूपी में उतारने की तैयारी है जेडीयू को, ताकि पीएम मोदी को घेरा जा सके। जरूर ये स्ट्रेटजी जो है वो जेडीयू की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों की रेस में रखते हैं। हालांकि इंडिया की तरफ से अभी ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है। नीतीश कुमार ने भी कभी ये नहीं कहा है कि वो पीएम के कैंडिडेट के रूप में सामने आना चाहते हैं, लेकिन जेडीयू ये चाहती है। और स्वाभाविक तौर पर जब आप ये चाहते हैं तो उसके लिए आपको बड़ी दावेदारी पेश करनी होती है। और जैसा आपने खुद कहा कि जो दिल्ली का रास्ता है वो बिहार यूपी से होकर गुजरता है, तो बिहार में नीतीश कुमार की अपनी पहचान है, लेकिन यूपी में वो हो सकता है उनकी पार्टी चाहती है कि जेडीयू की तरफ से वो कैंडिडेट हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब नरेंद्र मोदी को दावेदारी करनी थी तो उन्होंने गुजरात को छोड़कर यूपी को अपना डेरा बनाया। यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके पीछे भी कई लॉजिक है। इसके पीछे भी लॉजिक ये है कि जब देश को पहला प्रधानमंत्री मिला यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वो भी फूलपुर से ही गए थे। इसके अलावा नीतीश कुमार
जिस जाति से आते हैं वो फूलपुर में काफ़ी बड़ी संख्या में उस तादाद में लोग वहाँ पर रहते हैं, वोटर हैं, और ये माना जाता है कि अगर नीतीश कुमार वहाँ से अपनी दावेदारी रखते हैं तो उनको सफलता मिल सकती है। अगर उससे थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड देखें तो लगभग 9 ऐसे उसी जाति के सदस्य सांसद बन करके दिल्ली भी पहुंचे हैं, तो ये एक संभावना दिखती है। साथ ही साथ एक और जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो कहें या कॉम्बिनेशन कहें, यूपी में समाजवादी पार्टी का अपना प्रभाव है, इसके अलावा कांग्रेस को भी अगर जोड़ दिया जाए तो जेडीयू के लिए रास्ते आसान हो सकते हैं। यही वजह है कि तमाम चीज़ों को देखने के बाद जेडीयू ये सोचती है, जेडीयू के नेता कार्यकर्ता ये सोचते हैं कि अगर नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें सफलता मिल सकती है, और आने वाले समय में अगर परफॉर्मेंस बेहतर रहा, अगर सब चीज़ सिनेरियो जो है मन मुताबिक रहा तो नीतीश कुमार के लिए आगे के दरवाजे लेकिन भी। आशुतोष देखिए, जैसे ही जेडीयू की ये रणनीति सामने आई, बीजेपी ने सीधे चुनौती दे दी कि अगर हिम्मत है तो बिहार की सीट से लड़के दिखाए, बिहार छोड़कर यूपी क्यों भाग रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, और ये सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जाता है, ये हम लोग भी मान रहे थे, क्योंकि आप देखेंगे कि नीतीश कुमार बिहार में अब इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद के जरिए सदन जाते हैं और लगातार मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने चुनाव लड़ना काफ़ी पहले छोड़ दिया है, और बीजेपी चुनौती स्वाभाविक तौर पर देगी कि अगर लड़ना है तो यहीं से लड़के जाएं, लेकिन ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी हो सकती है। जेडीयू की स्ट्रैटेजी कुछ अलग होती है, और आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जब कोई फैसला लेते हैं वो चौंकाने वाले फैसले होते हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई इस बार भी फैसला चौंकाने वाला होगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ये जो कयास निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि लगातार जो प्रभारी मंत्री हैं श्रवण कुमार नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, वो लगातार फूलपुर और उसके आसपास के ज़िलों में जाकर वहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। पिछले दिनों भी वो वहाँ पर कार्यक्रम करके वापस बिहार लौटे हैं। इसके अलावा जो कौशलेंद्र हैं, नालंदा के सांसद हैं, वो भी लगातार वहां पर उस इलाके में गए हैं, कैंपेन उन्होंने किया है, तो देखना दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष, देखना दिलचस्प होगा कि आगे जेडीयू की स्ट्रैटेजी क्या होती है और वो कितना सफल भी होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी के लिए।